ये वीडियो मेटा ट्रेडर 4 का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप चार्ट्स को रीड कर सकते हैं, कैसे आप मेटा ट्रेडर 4 के ऊपर ट्रेड लगा सकते हैं, टाइम फ्रेम्स को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर आप रेक्टेंगल ट्रेंड लाइन कैसे लगा सकते हैं, किस तरह से आप फिबोनाची टूल यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर्स कैसे लगा सकते हैं और एक कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप आपको जो है इस वीडियो में समझाया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको सारी समझ आ जाएगी मेटा ट्रेडर 4 को। और ये आपकी एक वीडियो ऐसी होगी कि जिसमें आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा मेटा ट्रेडर 4 आपको आज इस वीडियो में समझा देना है। माई सेल्फ तनवीर फ्रॉम पी4 प्रोवाइडर और आपको खुशामदीद कहता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रैश कोर्स के अंदर, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक कामयाब ट्रेडर बना जाता है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको मेटा ट्रेडर 4 कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उस पर काम करना है, ये सारा कुछ समझाते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के ऊपर और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक्सनेस का प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन किया हुआ है। तो यहाँ जो अभी मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आ जाते हैं। यहाँ आप एक्सनेस के ऊपर क्लिक करेंगे और आप इनकी मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे exnes.global पर, जहाँ पर आप जो है वो इनका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड कर सकते हैं मेटा ट्रेडर 4। अगर आप यहाँ से नहीं भी करना चाहते तो आप मेटा ट्रेडर गूगल पर लिखेंगे मेटा ट्रेडर 4, तो वहाँ पर भी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी कि जहाँ से आप जो है वो अपने जो भी आप अगर मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, पीसी यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, iOS डिवाइस है आपकी, वो सारी आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है metatrader4.com आ चुका है। इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। मेटा ट्रेडर 4 की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। मेटा ट्रेडर 4 को आप किस लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, डेस्कटॉप के लिए जिसमें आप मैक ओएस के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, विंडोज़ के लिए, या लिनक्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो आईफोन और आईपैड के लिए भी आप लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके नीचे आ जाएंगे तो आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी यहाँ पर मिल जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो मेटा ट्रेडर 4 फॉर मैक ओएस को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ देखिए डाउनलोड मेटा ट्रेडर 4 फॉर मैक ओएस, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूँगा। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो पहली बार आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ कुछ इस तरह के चार्ट ओपन होंगे और बिल्कुल ही ना समझ आने वाला इंटरफेस होगा, ठीक है। बारी बार हम सारी चीज़ों को समझेंगे। इसके ऊपर लॉगिन करने के लिए एक अदद हमें अकाउंट चाहिए होगा किसी भी ब्रोकर का, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर जो है आप किसी भी ब्रोकर का अकाउंट जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं जाता हूँ वापस एक्सनेस के अकाउंट को लॉगिन करता हूँ और यहाँ पर हम डेमो अकाउंट से स्टार्ट लेते हैं। डेमो अकाउंट पर जाना है, ओपन डेमो अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है और टॉप राइट कॉर्नर पर MT5 लिखा हुआ है, आपने इसको MT4 सेलेक्ट करना है। MT4 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जो है वो डिफरेंट टाइप्स आपको नज़र आ रही होंगी, आप यहाँ से जो डिफरेंट टाइप में से अपना अकाउंट जो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो प्रो अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं डेमो को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जो मैक्स लेवरेज है वो मैं यहाँ से 1/100 सेलेक्ट करूँगा। आपने 1/100 से ज़्यादा नहीं करना, कम में ही जाइएगा। उसके बाद स्टार्टिंग बैलेंस 500 है। करेंसी जो यहाँ पर अमेरिकन डॉलर है, USD, प्रो निकनेम है और कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ हमारा जो मेटा ट्रेडर 4 का एक अकाउंट बन चुका है। आपने यहाँ पर इसकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ आपको सर्वर और MT4 लॉगिन नंबर मिलेगा, आपने इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने मेटा ट्रेडर 4 पर आ जाना है। यहाँ पर आपको साइड पर जो है वो फाइल का ऑप्शन मिल रहा होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन एन अकाउंट एंड लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, ठीक है। आपने ओपन एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है और सबसे नीचे आपको नजर आ रहा होगा प्लस का बटन और यहाँ लिखा हुआ है ऐड न्यू ब्रोकर, लाइक ब्रोकर नेम लिखें। आपने यहाँ पर अपने ब्रोकर का नाम लिख देना। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सनेस। तो यहाँ एक्सनेस के जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अकाउंट्स आ चुके हैं। देखिए एक्सनेस रियल 1 2 3, एक्सनेस ट्रायल 2। अब हमारा जो एक्सनेस था वो यहाँ पर था ट्रायल 2। हम जो है वो एक्सनेस ट्रायल 2 को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका अकाउंट है या आपने नया बनाना है, तो हम कहते हैं कि हमारा अकाउंट है। आपने उसकी लॉगिन ID यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। उसके बाद आपने जो पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड आपने इसके ऊपर लगाकर जो है उसको कंटिन्यू कर देना है। सेव पासवर्ड के ऊपर आपने ज़रूर चेक बॉक्स कर देना है, टिक लगा देना है और नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपका अकाउंट जो है यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह की कंडीशन जो है आपको नज़र आ रही होगी। अगर यहाँ आपको लिखा हुआ है वेटिंग फॉर अपडेट, तो यहाँ से आप सिंबल जो है यहाँ से कोई भी आप जो भी पेयर पर ट्रेड करना चाहते हैं यहाँ से आप उठा के लगा सकते हैं। अब जो है वो क्या करते हैं, आपको A to Z समझाता हूँ इसको। अब आपने सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, फाइल के बटन पर आपने जाना है। यहाँ पर आप न्यू चार्ट अगर लाना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करके करेंसी को सिलेक्ट करके नया चार्ट जो है वो अपने इस पैनल के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए बारी
तो ओपन ऑफलाइन का ऑप्शन है, ओपन डिलीटेड का है कि जो आपने चार्ट डिलीट किए उनको अगर आप दोबारा से आप ऐड करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री में से निकाल के ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल्स का ऑप्शन है। प्रोफाइल्स का ऑप्शन है कि आप डिफरेंट प्रोफाइल्स यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने ये 4 ओपन किए हुए हैं, तो इनकी मैं एक नई प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सेव के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर लिख दूँगा तनवीर। मैं अपने नाम की एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। इसमें 4 पेयर्स हैं, यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, जीबीबी जेपीवाई और यूएसडी कैड, ठीक है। अब मैं प्रोफाइल चेंज करता हूँ, यहाँ पर जाके कोई और प्रोफाइल लगाता हूँ। तो यहाँ देखिए कितने ज़्यादा पेयर जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। प्रोफाइल का ये आपको फ़ायदा रहेगा कि आप जिस तरह की स्ट्रैटेजी आपने बनाई हुई है, जिस जिस करेंसी पेयर्स पर आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, वो आप करेंसी पेयर उसी तरतीब से यहाँ पर लगा सकते हैं और उनको इंस्टेंट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएँ, क्लोज़ का बटन है, सेव एज़ का है, सेव एज़ पिक्चर का है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद ओपन डाटा फ़ोल्डर है। डाटा फ़ोल्डर के अंदर आप इंडिकेटर्स वगैरह अगर कोई ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप ओपन फ़ोल्डर के अंदर जाकर जो है वो कर सकते हैं ऐड। उसके बाद ओपन एन अकाउंट, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट में जाएंगे, सर्वर सेलेक्ट करेंगे और आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। सिंपल इज दैट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू का। व्यू के ऑप्शन पर जाएंगे तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। मोस्टली हम इंग्लिश ही लैंग्वेज यूज करते हैं। उसके बाद टूल बार का ऑप्शन आ जाता है। टूल बार की यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीजें नजर आनी चाहिए, ऊपर वाली चाहिए तो सेक्शन बना हुआ है ये वाला ऊपर वाला, इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें नजर आनी चाहिए। व्यू के बटन पर जाते हैं, टूल बार पर जाते हैं, स्टैंडर्ड पर क्लिक करूंगा तो वो कुछ ऑप्शन जो यहाँ वाले खत्म हो गया। मैं यहाँ से सारे खत्म करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ देखें एक एक करके खत्म कर रहा हूँ, तो जो टूल बार में जितने भी ऑप्शन थे वो सारे चले गए हैं। अब बारी बारी हम उनको ले भी आते हैं, ये लें। तो यहाँ पर जो है वो बारी बारी वो सारे टूल्स हमारे पास वापस आ गए हैं। उसके बाद नीचे आ जाए तो स्टेटस बार है, चार्ट बार है, सिंबल्स हैं। सिंबल्स अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ आप जो है वो अपने जो भी पेयर्स हैं उनके आप निकाल सकते हैं। यहाँ कैटेगरीज लिखी हुई हैं, जैसे फॉरेक्स की कैटेगरी है तो इसमें डिफरेंट पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, करेंसी पेयर्स। तो आपको मेजर और माइनर करेंसीज की पेयर्स हमने समझाए हुए हैं। तो आप मेजर करेंसीज में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ आकर जो है वो आप मेजर करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने मार्केट वॉच में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ और इसको कहता हूँ शो, तो ये यहाँ पर मार्केट वॉच में आ जाएगा, ठीक है। मैं पहले इसको जो है वो हाइड करता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। मैं यहाँ पे हाइड ऑल कर देता हूँ, ठीक है। अब जिनके चार्ट ओपन है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो इसको हाइड ऑल कर देता हूँ, ठीक है। एक जो है वो यहाँ पर पेयर रहेगा, ठीक है। व्यू पर आ जाते हैं, सिंबल पर आ जाते हैं और यहाँ से जो है वो हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर पेयर हैं जिनको हमने ऐड करना है। तो फॉरेक्स के ऊपर आ जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो AUD USD इसको मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। GBP USD, ये मैंने मेजर पेयर जो है वहाँ पर ऐड कर लिए हैं। यहाँ पर ये फॉरेक्स के पेयर मैंने ऐड कर लिए हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए क्रिप्टो की भी एक क्लास बनी हुई है, क्रिप्टो क्रॉस का भी एक ग्रुप बना हुआ है। एनर्जीज आ जाती हैं जिसमें UK ऑयल है, US ऑयल है, ठीक है। उसके बाद इंडिसीज आ जाती हैं, ठीक है। स्टॉक्स वगैरह वो सारे आ जाते हैं। उसके बाद नीचे स्टॉक्स हैं आपके पास, डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक हैं, जैसे फेसबुक का स्टॉक है, मेटा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद अलीबाबा है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट आपके पास स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेक्स इंडिकेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। उनके ऊपर भी आप उनको लेकर जो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्यू के ऑप्शन पर दोबारा जाए तो यहाँ मार्केट वॉच का ऑप्शन है। ये आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा था ये मार्केट वॉच है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा। इसमें जो जो सिंबल आपने सेलेक्ट किए हैं कि मोस्टली हम इन पे अगर ट्रेड करते हैं तो ये आपको यहाँ पर नज़र आता रहेगा। उसके बाद दोबारा से व्यू पे आ जाए तो डाटा विंडो का ऑप्शन है। डाटा विंडो पर जब भी कुछ नहीं आ रहा, अभी यहाँ पर आ जाते हैं नेविगेटर पर। नेविगेटर यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल नज़र आती है। ये वाला नेविगेटर का सेक्शन है जिसमें आपने कौन से अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है, इंडिकेटर्स की मिल जाते हैं आपको एक्सेस। उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है, स्क्रिप्ट्स जो लगी हुई हैं वो सारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद नीचे है टर्मिनल। टर्मिनल आपका ये वाला है जहाँ पर आपकी ट्रेड लगती है, जहाँ पर न्यूज़ वगैरह आती है, जहाँ पर आपका हिस्ट्री बनती है, वो सारा टर्मिनल है आपका। इसको अगर आप यहाँ से बंद करेंगे तो यहाँ से चला जाएगा। दोबारा लाना चाहते हैं तो दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रेटजी टेस्टर आ जाता है, चैट आ जाता है, फुल स्क्रीन आ जाता है। इनके ऑप्शन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद चार्ट्स का ऑप्शन है। इंडिकेटर लिस्ट आ जाती है कि उस चार्ट के ऊपर कौन कौन से इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं तो मैं यहाँ से जो है वो इंडिकेटर्स को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ से सारे जो है चार्ट्स इंडिकेटर्स रिमूव हो गए हैं। उस चार्ट्स के बाद जो ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन आ जाता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे इस चार्ट के अंदर लगे हुए हैं। उसके बाद बार चार्ट सेलेक्ट करना है, कैंडल स्टिक करना है, लाइन चार्ट लेना है। बार चार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह की कैंडल्स आ जाएंगी, लाइन चार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह की आ जाएंगी।
उसके बाद फोरग्राउंड चार्ट आ जाता है, टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह उसके नीचे ऑप्शंस है आपके पास टेम्पलेट्स का, कि आप जो है इसकी टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं, इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिफ्रेश कर सकते हैं, ग्रिड का ऑप्शन है, वॉल्यूम का है, स्क्रोल का है, ऑटो स्क्रोल का है, चार्ट शिफ्ट का है, जूम इन जूम आउट का है, और ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हम इसकी आगे चलकर देखेंगे। उससे पहले एक ऑप्शन था इंसर्ट का, इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ इंडिकेटर ऐड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। कोई से भी इंडिकेटर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑस्किलेटर में जाके मैं कर लेता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ RSI ऐड हो चुकी है। अगर कोई और इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं इंडिकेटर के ऊपर और यहाँ से हम ले लेते हैं वॉल्यूम, तो हम जो है सिंपल वॉल्यूम यहाँ पर लगा लेते हैं और ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर सिंपल वॉल्यूम जो है वो लग गया। इस तरह से आप डिफरेंट इंडिकेटर जो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लाइंस आ जाती हैं, डिफरेंट ड्राइंग्स हैं, इसको भी हम आगे जाकर ये पढ़ेंगे, ये सारे चैनल जो हम आगे चलकर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टूल्स का ऑप्शन आ जाता है, टूल्स में न्यू ऑर्डर है, ऑर्डर हिस्ट्री सेंटर है, ग्लोबल वैल्यूएबल्स हैं। उसके बाद ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑप्शंस के अंदर जो है आप डिफरेंट अपने मेटाट्रेडर 4 के सॉफ्टवेयर की सेटिंग कर सकते हो। जैसे सर्वर की सेटिंग है, उसके बाद चार्ट्स की सेटिंग है कि आपको शो ट्रेड लेवल शो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। उसके बाद शो OHLC लेवल, जैसे ओपन हाई लो क्लोज, शो आस्क लाइन, शो पीरियड सेपरेटर, कलर प्रिंट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और कितनी बार जो है हिस्ट्री में शो होनी चाहिए वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रेड है, एक्सपर्ट एडवाइज़र है, नोटिफिकेशंस हैं, सिग्नल्स हैं, ठीक है। नोटिफिकेशंस में आपको बार बार वो टून बज रही होती है, अगर आप उसको चाहते हैं कि पुश नोटिफिकेशंस आए तो इसको क्लिक कर लीजिएगा, वरना इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, इसको ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ का ऑप्शन आ जाता है, विंडो के ऊपर बटन पर आप क्लिक करोगे तो ये जो चार्ट आपको इस तरह से एक एक करके नज़र आ रहा होता है, इसको आप मल्टीपल में ले जा सकते हो, ठीक है। विंडो में जाएँ, टाइल विंडोज़ में जाएंगे तो इस तरह आपको अगर चार्ट ओपन है तो इस तरह से आपको शो हो जाएंगे, एक ही स्क्रीन पर आपको डिफरेंट चार्ट शो हो जाएंगे। अलग अलग LCD लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक ही LCD के ऊपर जो सारी स्क्रीन जो है वो शो हो जाएंगी। अब आ जाते हैं उसके नीचे वाले मेन्यू के ऊपर। ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं कि बार बार जाना, ड्रॉप डाउन करना और फिर वहाँ से सेलेक्ट करना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ शॉर्टकट की है, जैसे न्यू चार्ट लेना, जिसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो चार्ट यहाँ से ओपन कर लें। उसके बाद है आगे प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाता है, आप अपनी प्रोफाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है हमारे पास नेविगेटर का, यहाँ से आप नेविगेटर शो और ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट वॉच का ऑप्शन है, शो करना है ऑफ़ करना है। उसके बाद टर्मिनल का ऑप्शन है, शो करना है बंद करना है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद न्यू ऑर्डर का ऑप्शन है, न्यू ऑर्डर आप ट्रेड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप ट्रेड लगा सकते हैं। ट्रेड लगाने के लिए आपने सबसे पहले अपना एक सिंबल सेलेक्ट करना है कि आप ट्रेड किस में लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ यूरो USD। उसके बाद आपने लॉट साइज़ सेलेक्ट करना है। लॉट साइज़ क्या होता है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख के समझ लीजिएगा कि लॉट साइज़ का इंतखाब कैसे करते हैं और कितनी लॉट साइज़ आपको लगानी चाहिए। उसके बाद है स्टॉप लॉस, आपने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है वो वैल्यूज़ ऐड कर देनी है, टेक प्रॉफिट लेवल कहाँ पर लगाना है वो वैल्यूज़ ऐड कर देनी है। और उसके बाद टाइप आ जाती है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन या पेंडिंग ऑर्डर। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पर क्लिक करेंगे तो जैसे आपने बटन दबाना है वहीं से आपकी ट्रेड लग जानी है, ठीक है। और अगर आप जाते हैं पेंडिंग ऑर्डर पर, तो पेंडिंग ऑर्डर में आपने एक लेवल बताना है कि कहाँ पर आपका ऑर्डर लगे। उसमें 4 तरह के ऑर्डर होते हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। इनको हम चारों को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपने जब वो जो भी लिमिट सेलेक्ट करनी है उसका एक लेवल आपने बता देना है कि इस लेवल पर सेल हो या इस लेवल पर बाय हो। अभी हम कर लेते हैं इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है, कि जैसे हम बटन दबाए हमारा ऑर्डर लग जाए। अब मैं यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ या बाय करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ सेल, मैं सेल का बटन दबा देता हूँ। अभी क्योंकि वो ज़्यादा लॉट साइज़ लगाई हुई है तो इसलिए ऑर्डर लगेगा नहीं, मैं यहाँ पर लॉट साइज़ कम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। मैंने 0.01 की लॉट लगाई है, सेल का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पर जो है मेरा ऑर्डर लग चुका है। ऑर्डर लगने के बाद आपके चार्ट के ऊपर जो इस तरह की ग्रीन लाइन जो है डॉटेड नज़र आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपकी बाय की ट्रेड लगी हुई है या सेल की ट्रेड लगी हुई है तो आपको जो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा होगा कि सेल 0.01 लगाया है। टर्मिनल के बटन पर आप क्लिक करके टर्मिनल में जब आप देखोगे तो यहाँ आपको आपकी ट्रेड लगी हुई नज़र आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है टाइम, टाइप, साइज, सिंबल, प्राइस कौन सी थी, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट क्या है, अब प्राइस क्या चल रही है, कमीशन कितना कटा, स्वैप कितना और अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है।
अब आप इसी लेवल को अगर आप ये देखें सेल की ट्रेड लगाई है ना, यानी कि प्रॉफिट हमें नीचे जाने पर होगा। अगर आप इस लेवल को पकड़कर ऊपर की तरफ लेके आएँगे तो ये आपका स्टॉप लॉस खुद ब खुद यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आई एक्सेप्ट करता हूँ वन क्लिक ट्रेडिंग को, ठीक है। तो मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आऊँगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल है कि मार्केट यहाँ पर आएगी और इससे भी ऊपर जाती है तो ये मैक्सिमम मेरा लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। उसके बाद दोबारा से मैं इसी ग्रीन लाइन को पकड़कर नीचे लेके आता हूँ तो ये मेरा खुद ब खुद एक टेक प्रॉफिट लेवल जो है मैन्युअली मैंने सेलेक्ट कर लिया है ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इस तरह से आप टेक प्रॉफिट लेवल और स्टॉप लॉस जो है शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर जो है वो क्लोज का बटन भी दबा सकते हैं और यहाँ पर क्रॉस का बटन है, यहाँ पर भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बारी टाइम फ्रेम की। यहाँ देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 का है, 15 का है, 30 का है, आवर का है, 4 आवर का है, डेली का, वीकली का, मंथली का। तो आपको जो टाइम फ्रेम चाहिए वो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैंडल स्टिक चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जूम इन करना है या जूम आउट करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद वही टाइल विंडोज़ आ जाती हैं, आप कौन सी विंडोज़ लेना चाहते हैं। देखें भाई एक विंडो के अंदर जो इतने ज़्यादा चार्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर डिफरेंट स्क्रीन की बजाय इस तरह से अपना सेटअप कर सकते हैं कि आपको एक ही एलसीडी के ऊपर जो है वो सारे चार्ट्स नज़र आ सकते हैं। उसके बाद ऑटो स्क्रॉल शिफ्ट का बटन है कि मार्केट जो है वो जैसे जैसे अगली कैंडल बने खुद ब खुद चार्ट पीछे चलता जाए तो वो यहाँ से आप इसको ऑटो स्क्रॉल और चार्ट शिफ्ट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएँ, उसके साथ ही एक टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, सेव टेम्पलेट का ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये चार्ट मैंने जो बनाया है इतना नीट क्लीन कैसे है, ठीक है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। आप जब पहली बार मेटाट्रेडर 4 को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का ही चार्ट आपको नज़र आएगा। आपने इस चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और नीचे आ जाना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आने के बाद यहाँ आपको जो है वो कुछ इस तरह की कलर स्कीम नज़र आएगी। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को ब्लैक रहने देना है, अगर आप ब्लैक पसंद करते हैं वाइट भी कर सकते हैं। फोरग्राउंड को आपने वाइट रहने देना है, जो लिखाई हुई है वो वाइट कलर की हुई है। उसके बाद ग्रिड है, लाइट स्लेट कलर है, इसको हम नन कर देंगे। उसके बाद बार आप जो कैंडलें ऊपर की तरफ जाके क्लोज होती हैं उनका कलर आप ग्रीन रखना चाहते हैं ग्रीन रख सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ डॉजर ब्लू कलर, ठीक है। उसके बाद बार डाउन जो है आप यहाँ से रेड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद बुल कैंडल जो है वो उसको हम डॉजर ब्लू कलर दे देते हैं और जो बियर कैंडल है उसको हम दे देते हैं रेड कलर। उसके बाद लाइन ग्राफ है, वॉल्यूम्स है, आस्क प्राइस है, स्टॉप लेवल है, वो सारी चीज़ें आपने सेम रहने देनी है। कॉमन में जाकर भी आपने कुछ नहीं छेड़ना, सेम सारा कुछ जो है उसी तरह से रहने देना है। बस ये जो शो ग्रिड है, जो ग्रिड आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको ख़त्म करना है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप कैंडल स्टिक्स को यहाँ से सिलेक्ट करें और थोड़ा सा जूम करें तो आपको बहुत ही खूबसूरत सी कैंडल्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। बहुत नीट क्लीन आपको चार्ट आपका नज़र आ रहा होगा, समझ आ रही होगी कि क्या चीज़ क्या बन रही है, कहाँ पर कैंडल क्लोज हो रही है और क्या उसका सिस्टम बना हुआ है। अब आप चाहते हैं कि ये जो इतना नीट क्लीन चार्ट है इसको मैं सेव कर लूँ ताकि मुझे बार बार इसको सेटिंग ना करनी पड़े, तो मैं यहाँ टेम्पलेट के ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ पर जो है सेव टेम्पलेट का बटन है। सेव टेम्पलेट के बटन पर जाकर आपने उस टेम्पलेट का नाम लिख देना है, जैसे मैं लिख देता हूँ ब्लू रेड, ठीक है। कोई भी नाम लिख सकते हैं, सेव कर देना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा चार्ट मेरा बड़ा ख़राब है, इसको मैं 1 क्लिक से चाहता हूँ नीट क्लीन हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है वो चेक करूँगा कि कौन सी टेम्पलेट थी। जैसे रेड ब्लू थी हमारी, तो यहाँ देखिए ब्लू रेड वाली जो शो हो रही है, तो ब्लू रेड की पर एक क्लिक किया, चार्ट क्लीन हो गया। आगे आ जाते हैं, ये वाला चार्ट भी वैसे ही है, ब्लू रेड पे क्लिक किया, फ़ौरन से वही आ गया। इस तरह अब यूरो यूएसडी का ये इतना बुरा चार्ट है, हम इसको जो है वो यहाँ से ब्लू रेड पे क्लिक कर दें। अगर यहाँ पर शो नहीं होता तो आप लोड टेम्पलेट पर जाएं और ख़ुद जो है वो वाली टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट करके ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो भी आपको वही चार्ट जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। है ना कितना आसान। इस तरह से आप शॉर्टकट खुद के लिए बना सकते हैं। मज़ीद भी शॉर्टकट आपको बताऊँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ एरो का ऑप्शन है, उसके बाद क्रॉस एयर का ऑप्शन है। क्रॉसहेयर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपने कैंडल्स की गिनती करनी है तो आप उस पर क्लिक करके उसको पकड़ के रखें और लेके जाएं जिस साइड पे भी आपने कैंडल्स गिननी है या आपने पिप्स काउंट करने हैं, तो वो यहाँ से आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ से कैंडल की गिनती करनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जाकर जो है वो 54 कैंडल्स हैं और तकरीबन जो पिप्स बनते हैं ऊपर की तरफ वो 258 पिप्स बनते हैं, ठीक है। और प्राइस लेवल जो है 1.07816 है इस पर। तो ये सारी चीज़ें जो आपको क्रॉस एयर मदद करता है शॉर्टकट वे में जल्दी से जल्दी काउंट करने के लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट लेवल, कितनी कैंडल पीछे गुजर चुकी हैं, बैकग्राउंड को स्टडी करने में बड़ी हेल्प रहती है।
उसके बाद यहाँ पर कुछ ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, जैसे वर्टिकल लाइन है, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके बाद ये जो है वो ट्रेंड लाइन आ जाती है, ठीक है, ड्राइंग करने के लिए। उसके बाद ये रेक्टेंगल आ जाती है। आप इन टूल्स को खुद से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, इनके कलर वगैरह। जैसे आप रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज़ में आके उसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, और उसकी जो है वो कितना बैकग्राउंड पे शो हो, ये ड्रा ऑब्जेक्ट एज बैकग्राउंड ही कीजिएगा ताकि वो आपकी कैंडल्स की पीछे वाली साइड पर ड्रा हो, ना कि ऊपर वाली साइड पर ड्रा हो। ओके कर देना है आपने। उसके बाद टेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पर आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, बाय प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, इसको जब डबल क्लिक करके आप कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद एरोज आ जाते हैं। एरोज जो है वो आपको बड़े हेल्प करते हैं, कहाँ से आपने ट्रेड ली थी, किस डायरेक्शन में ली थी, वो आप अपनी निशानी जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आ जाते हैं फिबोनाची टूल, ठीक है। फिबोनाची टूल आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो उनकी आप सेटिंग कर सकते हैं। अभी मैंने फिबोनाची टूल को अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। हम आने वाले कोर्स के अंदर आपको फिबोनाची टूल को यूज़ कैसे करते हैं और इसकी स्ट्रैटेजीज़ आपको बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ जानना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब यहाँ ये जो जितनी भी टूल्स हैं वैसे आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड से नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी सेटिंग की है, जो मेरी ज़रूरत की है सिर्फ मैंने वो वहाँ पर रखे हैं, बाकी सारे मैंने रिमूव कर दिए हैं। रिमूव कैसे किए हैं? यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है तो यहाँ कस्टमाइज का ऑप्शन है। कस्टमाइज के ऑप्शन में जाकर जो चीज़ आपको चाहिए वो आपने इंसर्ट करते जाना है, उसको सिलेक्ट करते हुए, और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करते हुए आपने रिमूव कर देना है। अप करना है, डाउन करना है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, और जो चीज़ आपको चाहिए वो आपने रखनी है और बाकी यहाँ से निकाल देनी है। सिंपल इज़ दैट। आपका ये ऊपर वाला बार जो है ना, ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन इसका बन जाएगा। ज़रूरत की चीज़ें आपकी रहेंगी, आप इंस्टेंट उसको पकड़ें और अपना काम जो है स्टार्ट करें। जो भी एनालिसिस बनाने वो यहाँ से आप बना सकते हैं। अब बारी आ जाती है नीचे की तरफ टर्मिनल की। टर्मिनल में आप जाते हैं तो यहाँ ट्रेड का ऑप्शन है, जो भी आप ट्रेड लगाओगे यहाँ पर शो होगी, और यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा एरो है करेंसी के साथ, यहाँ पर 1 क्लिक पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है 0.02 की लॉट लेता हूँ, ठीक है, सेल ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड एक लगी हुई, तो ट्रेड लगी हुई आपको यहाँ पर शो होगी जैसे कि मैंने पहले बताया। उसके बाद जो ट्रेड आपने क्लोज की है वो आपको अकाउंट हिस्ट्री में शो होगी। जैसे हमने पहले एक ट्रेड ली थी तो उसको क्लोज किया था, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या सीन चला है, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद न्यूज़ जो भी आती है वो यहाँ पर आपको शो हो जाती है। न्यूज़ के सेक्शन में अलर्ट का सेक्शन है, मेल बॉक्स है, मार्केट का ऑप्शन है, इस तरह सिग्नल का ऑप्शन आ जाता है, आर्टिकल्स हैं, ये काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। हम जो है वो अपनी चीज़ें जो देख सकते हैं कि जिससे में हम ट्रेड कब की है, और अकाउंट हिस्ट्री, ज़्यादातर यही चीज़ें देखने वाली होती हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो है वो कोई और काम करना चाहते हो तो आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अब चाहता हूँ कि ये एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पर जो है वो ट्रेड लगानी चाहिए, ये एक ऐसा जोन है, तो यहाँ पर लिमिट लगाना चाहता हूँ तो लिमिट आप डायरेक्टली भी यहाँ पर चार्ट के ऊपर क्लिक करके लगा सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर सेल लिमिट या बाय स्टॉप लगे तो मैंने बाय स्टॉप लगा दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अलर्ट लग जाए, जिस तरह ट्रेडिंग व्यू पर लगते हैं, तो वो आप ट्रेडिंग व्यू वाले अलर्ट जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको भी सीख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको इनेबल कर देना है। अलर्ट जो है यहाँ पर आपने ऐड कर दिया। साउंड को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही सेट करके उसको टेस्ट कर लेता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेस्ट के बटन पर क्लिक किया तो ये वाला है, सेकंड वाला अलर्ट ये वाला है, ठीक है। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं कि कौन सा चाहिए, ठीक है। इस तरह के अलर्ट की कोई भी आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ डेप्थ ऑफ मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको वो मिल जाते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको 1 क्लिक ट्रेडिंग का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट लिस्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर लगाए हैं वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। उनको सभी को डिलीट करना चाहते हैं तो सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, ठीक है, तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ टाइम फ्रेम वही ऑप्शन है, टेम्पलेट का ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं, रिफ्रेश है, ऑटो रेंज है, ग्रिड का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो वॉल्यूम आ जाते हैं, जूम इन जूम आउट आ जाते हैं, सेव एज पिक्चर का ऑप्शन है। सेव एज पिक्चर का ऑप्शन है कि अगर आप इस चार्ट को एज इट इज़ सेव करना चाहते हैं तो सेव के बटन पर क्लिक करें
और एक्टिव चार्ट के बटन पर क्लिक करके आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने अपनी देख लेनी है कि कहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेना है। मैंने डेस्कटॉप किया है तो यहाँ डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है और यहाँ देखें वही चार्ट जो यहाँ पर HD रिजल्ट के अंदर सेव हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का, प्रिंट का, प्रॉपर्टीज़ में जाकर कलर स्कीम जो अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये थे मेन फीचर्स जो मेटाट्रेडर 4 के थे कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे आप बाय लिमिट, कैसे आप सेल स्टॉप, कैसे बाय लिमिट लगा सकते हैं। अब बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो होगी जिसमें आपको इसका मैकेनिज्म समझाया जाएगा और कब कौन सी लिमिट और कौन सा आपने ट्रेड लगानी है, ये सारा कुछ समझाया जाएगा। उसकी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसको आप कंप्लीट देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप उसको देखकर समझ लें कि हमने कौन सी ट्रेड कब लगानी है, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है हमें। तो ये थी आज की मेटाट्रेडर 4 की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर अप कर देंगे ताकि आप एक कामयाब ट्रेडर बन जाएं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।